कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देने जाते देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है। तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है। वो मिला जब जिससे हमने कर्ज ले रखा है उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना है। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम। उन 64 लाख को चार्ज करके और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। करके चार्ज चले गए। दाता दयालु थे, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको। ये सुख का सागर है और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को। यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि हे भगवान इतना सुख भी मत देना। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सिला पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जब आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, तो सबको सुख हो गया, सबकी ब्रान माटी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए क्यों, सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना कुछ वो, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी इस काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, और ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि। और वहाँ चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुण्यकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में, और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। अब पुण्यात्माओं इंटरनेशनल चैनल पे 5 वर्ष हो गए इस दास ने आवाज लगाते हैं, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे। बता फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा,
परमात्मा ने रजा गजब की बख्श राखी है। टीवी माध्यम से अमृतवाणी मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है अपने बच्चों, उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, अब नाम लेने भी आवेंगे हम। बताओ, इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं, जोत लानी न छुटवा दी, ना हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती, वह बंद करवा दी, क्योंकि ये तो काल के एजेंट है। न तो नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का, परमात्माओं का, कि कति भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं। ये तो यूँ चाव है, और परमात्मा ये चाहता है इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए, बीच बीच में संत भेज दिए, आज तक भक्ति जीवित राखी उस दाता ने इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु ये बाल्य किस्से का देख लो, ना कोई जोत लगानी, अन्न की वाणी का पता है, अठपट माने। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत सब अध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले की वाणी पढ़ के देखो, कख भी नींद में, ना सतलोक का बेरा, ना सतनाम का इनको, तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो महापुरुषों, जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों में जो से पढ़ने से जो लाभ होता है वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुखा दाख, संतरे, सेब, वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वा तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है। और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जवर कम होता है। जब जवर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है यार। यूँ कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से उन्हें पढ़ रहे, पाछे पहले फोन करें भक्ता दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रहा कि आपके सदग्रंथों के उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है, और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुनीन को चाहे फाका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं, और उनके अंदर परमात्मा की बात भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा, कुछ ही दिनों में मालसा उठका होगा।
इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब एक वक्त, कई वक्त बताते हैं, ऐसे तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है, ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाती, वहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियाँ के जाएंगे अपने दूसरे और कहीं जाएंगे, तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंतर करा दिया और सारे भूत तुम्हारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंतर जानते नहीं, ना पकड़ना छड़ जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी भक्ति विधि बताते हैं, जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाएं पाछे फिर मच्छर आप पे बार दूसरे के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहाँ नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरे आगे आकर खड़े हो गया हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, न बोले जी भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हमें तो मानते ही नहीं, अब हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्होंने कहा जी वो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे शरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंतर करा दिया, तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज जो मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो वह उनके भाग में को नहीं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी, चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना, फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं, और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते, अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता, ऐसे आपको रह रह कर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्सर ज्ञान युक्त किया, और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने,
टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए। ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सतर की नहीं है जो कितनी बात बनावे। उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं जो किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान की और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया है, अरे इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान मट्टी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि राजा, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस भो, मट्टी लदे को मार के और घास ना डाल ले कोई। कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया बे मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अधरंग मार जा है, बांगा मुँह हो जा, मुँह मग माखी बड़र लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े। क्या का अभिमान इस जीव को? तो परमात्मा कहते हैं, आधिन्य के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है, ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं। इनको देख लो, न्यूज़ चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। जिन बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो? न्यूज़ सुनते हो, और क्या सुनते हो? कोरी बकवाद आदि, सारी झूठ, 90% बकवाद करते हैं और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविज़न में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को? इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे। परमात्मा ने इसलिए दिया था, यो कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा। जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे, जब टीवी चलता पाओगा, कभी रमेणी हो रही है, कित आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्य नियम चला करेगा। सुता उठते ही टीवी ऑन करते ही मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सूता उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता ने बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये हमारा क्या काम भाई? तो इस प्रकार फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से ये कर रहे थे कोशिश भाई, एक वो बनाने की भाई कंट्रोल करा जाए, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा। जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है, इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, नवता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाल है, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकाना में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, नरा कोड खावे।
तो एकदम परिवर्तन आएगा, सच्चाई के साथ आएगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखा पाछा क्या हाल हो रहा था, इतना इतना दहेज देते हैं और खुश हो गए देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे, और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस तरह सतलोक जाएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा के हीरे मोती लाल, अब जैसे पुस्तक पहले तो स्वयं मालिक आते थे, अब ये पुस्तक क्या है, ये भी परमात्मा आए थे, वो भी अपना ज्ञान नहीं देना आए थे। भगवान ऐसा है, उसकी विधि ये है, और वो वहाँ रहता है अपना ही डबल रोल करके, और वो वहाँ जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहाँ जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा, उसका तरीका यूँ है। वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई, ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वह पुस्तक आपके पास है, उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये पुस्तक जो है, या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं पता तो लगे हमारा कौन सा जंतर मंत्र सही फिट हो रहा है जनता में, भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लेके? ओहो, ज्ञान क्या बस कमाल है, देखो कैसे सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं, उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि तो आप इसको संभाल कर रखना, इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवदयाल, उसके शिवनाभ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूँ कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया, और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान पे। अब डूंडा ठा दूंगा सारे विश्व में। अपने आत्माओं, आपको बताया कि 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों, कुत्ते गधे सूअर जंगली जानवर बन बना के फिर एक मानव शरीर तो मिलता ही मिलता है। और एक आपको बताया कि पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त होते आ रहे हैं, उनमें और उनमें अंतर होता है, उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। जो सीधे मनुष्य जीवन से आए हैं वो तुरंत भक्ति पर लग जाते हैं,
उनमें बकवाद घनी नहीं होती। बेशक जब तक संत शरण में नहीं आते और जैसे माहौल समाज में रहे उनमें थोड़ा बहुत अड़ंगा भर जाता है, लेकिन वो इतने अधिक निर्मल होते हैं वो तुरंत ही उनका मैल उतर जाता है। और दूसरे जो आते हैं टर्न वाइज, उनका अंतःकरण तो इतना मैला होता है जैसे ये मोटरसाइकिल के जीपा के मैकेनिक होया करें जिनके कपड़े इतने काले हो जाएं, उनके कलर का बिना बेरा ये कौन से कलर के हैं। अब एक तो उस कपड़े ने धोया जैसे डेली पैर रखा हो, शाम ने धोया थोड़ी सी साबुन में उसे चमक जा। हर एक उस मिस्त्री वाले कपड़े ने धोने लगे उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन साधन ठीक हो तो वो भी साफ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो ईब एक तो उसको निर्मल करना, अरे एक उस कपड़े को जो डेली पैर कर फिर साफ हो जाए, पैरने से मैला हो गया फिर धो लिया, वो तो बिल्कुल जल्दी हो जाता है। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं उनके अंतःकरण बस इतने मैले हैं, और जो दूसरे हैं उनके वो मिस्त्रियाँ जैसे कपड़े हो रहे हैं। अब उनको थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन होंगे वो भी साफ है। भगवान का आदेश है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं जो इस सतनाम को ग्रहण कर लेंगे उन सब का मोक्ष होगा। मालिक का वचन है। और जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी है, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु है, जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता, कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भक्ता के, तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू कर दे इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं ये परमात्मा की महिमा शब्द आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारडू क्या करते थे, सपेले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, भगवान वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है यू मंत्र बोल ले के है, क्योंकि वो शरीर वो तो अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था यू बोल रहे कि है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से बस में बैठे वहाँ लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारडू का मंत्र करे से करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़प बनेगी। तो इन काल ने सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है। और जो दुखी हैं 99% से भी ज़्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी हैं, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी हैं। हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहा है कि वो उनको मान लो तुम सुखी, बाकी किससे का सुख नहीं। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो परमात्मा फिर इनसे दुखी है आपसे, जैसे किसी का बालक दुखी हो जाए, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है,
तो वो परमात्मा युगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो, ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है हे सुख, क्योंकि हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा, हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंद रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ, बरवाला आश्रम में, और फिर देखो काल निकट आके दिखाइयो। अब परमात्मा अपने उस विधान अनुसार गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब उस आधार से आपको थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। एक धर्मदास नाम के बांधवगढ़ के रहने वाले एक सेठ थे, बहुत बड़े वैश्य कुल में जन्म था। एक रूपदास नाम के एक संत से उनने उपदेश ले रखा था। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के कट्टर पुजारी थे। एकादशी का व्रत रखते थे। 65-70 साल की उम्र हो गई थी। घर में मतलब वैष्णव साधु जैसा वेशभूषा बनाकर एक तिलक लगा के माथे पे और एक कंठी माला गले में डाल कर, एक उसकी तुलसी के लकड़ी की, यानी जो भी वैष्णव परंपरा से दीक्षित प्राणी जो व्यक्ति होते थे उनको ये ऐसी वेशभूषा बना देते थे वह संत जन। और रूपदास जी ने जो साधना बताई थी, गीता जी का नित्य पाठ किया कर, राम कृष्ण की पूजा किया करो, राम कृष्ण विष्णु शिव जी की, और एकादशी का व्रत रखो, 68 तीर्थों में जाने से बड़ा पुण्य होता है। तो काल प्रेरणा से वो ज्ञान प्राप्त श्री धर्मदास जी 68 तीर्थ पर भ्रमण करते हुए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा था उसके जीवन का, उसने सोचा 68 तीर्थ कर लूं। धन बतेरा लड़का था उसका, एक वो युवा हो रहा था, उसने काम संभाल लिया था। उसने सोचा लास्ट समय चल रहा है जीवन का, जैसे गुरु जी ने बताया सारा ये काम कर चालूं। अब जिसको भगवान की चाह वो तन मन धन से लग जाता है। अब पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त अपनी दिव्य दृष्टि के बाद उस आत्मा और परमात्मा का जो संवाद हुआ और जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो चित्रार्थ की है, सुनाता हूँ आपको। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है। वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं,
जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष परमात्मा कबीर। तो वो ऐसे वो भगवान आते हैं, और ये वेदों में प्रमाण दे रखा है कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जाखी वेख कबीर की, नानक कीती वा सखा के गल पड़ी, इब कौन छुटावेता। अब जैसे नानक साहिब जी ने परमात्मा की झांकी देख कबीर की, कबीर परमेश्वर का सचखंड में सतलोक में वो दृश्य देखा, वहाँ के सतलोक का और परमात्मा की वहाँ सारी व्यवस्था का झांकी होता है, नज़ारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर आप देखते हो या 15 अगस्त पर प्रत्येक स्टेट अपनी अपनी झांकी माने उस स्टेट में किस प्रकार की कल्चर है, वहाँ का क्या कुछ रहन सहन है, क्या उसके अंदर कैसे तीर्थ स्थान है या कोई फैक्ट्री लगाई है, उनके एक बना करके वो मॉडल से, और वो अपने अपना प्रदर्शन करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। ये पंजाब स्टेट की झांकी या हरियाणा राज्य की झांकी आ गई। तो उस झांकी का अर्थ है वो पूरा दृश्य, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की सतलोक में, नानक कीती वाह, ओए वाह तेरे की वाह, वाह गुरु। ये है वो भगवान सचमुच सही। और कहते हैं अब सिखों ने वाह गुरु पकड़ ली, वाह गुरु। अब नो का वाह सिखा के गड़पड़ी कौन छुटावता। अब नानक साहिब जी ने किस दृष्टिकोण से वह शब्द बोला था, लेकिन उन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था, इसलिए वाह का शब्द भी गाया, वाह ऐसा है, वाह सर्वशक्तिमान है। अब वाह तो वो कौन था, वो दानक रूप रहा आकृतार। तो वहाँ का जो नज़ारा है वो परमात्मा वहाँ रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं। जैसे आपको बताया इन महापुरुषों को वो मिले। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत आदीनी। एक विशेषता होती है, जो भक्त बीज होता है पिछले जन्मों के, जिसके अंदर संग्रह भक्ति होती है, या भक्ति स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, वो अधीन होता है। जैसे और जब तक अधीन नहीं होगा भगवान, उसमें कुछ भी नहीं हो, तो व्यर्थ का प्राणी है। जैसे आपने सरसों देखी होगी, सरसम का पौधा, सरसम का जो पौधा होता है वो जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी दाने जो सरसों के दाने जब बनते जाएंगे तो सरसों अपने आप झुकना शुरू कर देगी। और जब कति परिपक्व हो जाएगी, कति ऐसे झुक जाती है न जमीन पर छूने को हो जाती है सरसों, तो उसकी कीमत बन गई। और जब तक उसमें कीमत नहीं थी, वो फड़ी थी उसका न्यों की न्यों, और वो न्यों खड़ी थी आकड़ी, वो तो उसमें वो कच्ची कुछ भी नहीं था, उसने खड़बड़े ना तेल। और ज्यों ज्यों उसकी कीमत बनती, उसमें वो बनती गई दाने, और उन दानों की कीमत, उनकी वैल्यू, तो अपने आप वो कमाई, वो धन अपने आप झुका देती है उसको। तो ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं में कुछ, चाहे तो पूर्व जन्म के हो या अब भक्ति स्टार्ट करके फिर वो जो का तो सरसों सी पक जाएगी उसकी, तो उसमें आधीनी होती है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअद बीसर का। अब यहाँ क्या बताते हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, ता मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय
दादू साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को इन्हीं जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे ही वो परमात्मा आते हैं, अपने जैसे वेदों से प्रमाणित किया अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं धर सतगुरु का रूप, यानी उपदेश करने की इच्छा से, यानी सतगुरु बनकर धर सतगुरु का रूप। और धनी, धनी यानी कुल का मालिक, वो ही उतरे हैं। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान दान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। धर्मदास मिला और इस कर्म कांड में दीवाना हो रहा था, उन नकली नामों पर, नकली भगवानों पर दीवाना हो रहा था। धर्मदास जी अपना नित्य कर्म करते थे जो बता रखा था। परमात्मा निकट जाकर बैठ के जब उसने सारा कर्म कांड कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, तब परमात्मा ने कहा, पुण्यात्माओं आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो, मैं एक जिज्ञासु हूँ महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। और धर्मदास क्या बातें करता है, किस प्रकार बोलता है। अब कबीर साहब बोले उनते, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। आपकी कौन जाति है, आप कहाँ से आए हो स्वामी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, क्योंकि वो एक महात्मा के सा रूप बनाए बैठा था, वैष्णव साधु जैसा। देख कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है परमात्मा को। आप किसी अपने मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, जो दूसरे पंथों में या किसी अन्य साधना पर लगा हुआ है, आप उसको सीधा कह दो अज्ञा साधना गलत है, आपने पानी ने भी ना पूछा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, कितना मित्र हो आपका, इस मार्ग में अवश्य काल उसने चंगरा दे है। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अगर सीधा उसको कह दे तो बात भी ना करे और फिर अधूरा रह गया काम। तो कैसे बोलते हैं दाता कि कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे महाराज जी, धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी से परमात्मा ने अर्ज करी थी कि हे महाराज जी, मैं बहुत जगह भटक लिया और परमात्मा की चाह मुझे बहुत गनी है, मुझे कुछ रास्ता बता दो। अब परमात्मा कबीर जी ने एक मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं ये जिंदा महात्मा, उस जैसी वेशभूषा बनाए रखी थी। तो धर्मदास जी कहता है कि सुन जिंदा, मेरे ज्ञान को हम जैसे बताएं री साधना को करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार।
बोले धनी कबीर सुनो बैसणो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन तुम्हारा ज्ञान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। कौन कोम कुल जात कहाँ को गौन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालिग सेवन कीन अति बहुत अति भार उठाई। जोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब परमात्मा ने पूछा कि किस तो भगवान की तुम पूजा करते हो, आप कहीं आपका कोई आश्रम है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हो, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो। कबीर साहब कहते हैं हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। पुण्यात्मा कालजा फटफटावे दास का एक भगवान आके हम नालाकों के लिए कितने भटक रहे हैं। एक दो कौड़ी के जीव और सामने भगवान बैठ के न्यू कहे हमको पार लगाइयो और परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। यानी यूं ना कहे तो वो बात नहीं सुने कती कि मेरा बेड़ा पार कर दो, आप तो मन से लागो जैसे आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शीला जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मातनहेल जिला झज्जर जी, रोहतक रह रहे हैं जी फिलहाल। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2002 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करती थी जी, मेरे तो व्रत करती थी जी, शुक्रवार के भी 2 बार करे मैंने 1-1 साल के, और जी शिव जी का भी बोला का इनका, और आखिरी में तो हनुमान का करूँ थी उस टाइम जब संत रामपाल जी महाराज मिले। आपने बताया आप शेरा वाली माता, शिव जी और हनुमान जी के व्रत करते थे, तो इन सब साधनाओं को करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? कुछ भी कोई ना है जी, खराब माटी हो रही थी, नहीं सोच ले करा जरूर थे भाई, भगवान समझ के लाग रहे थे हम तो। न्यू तो बेरा नहीं था भगवान हो के है चीज़ है, पर न्यू बेरा था भाई भगवान तो सुख मिल लिया करे हैं, और भाई जोर देखा करया करते भाई, बड़े बुजुर्ग गाना ला रखे हम उससे हिसाब तो लाग रहे थे। एक गाँव मातनहेल में मंदिर है, मुथरापरी का नाम तो उड़ा, आए सोमवार न जोत लागा है, आए सोमवार जाया कर दे मुथरापरी पे। और बड़े वाला लड़का ईसा हो रहा था, उसमें इतने भाव थे भी, वो लड़का भी मैंने लगा दिया था अपनी ये तरिया। वो जब स्कूल में जाया करता, जब सोमवार ने उड़ा जोत ला के आ जाया करता, ये भक्ति कराया करते। उन्हें दुखी बहुत थे। एक तो गुड़िया थी वह डरिया करती, किलकी मारा करती, अच्छे छोटे बालक थे, इसकी 95 की बात से या गुड़िया हो रही थी। और उस टाइम में एक तो गाँ मरी, फिर बाछड़ी मरी थी। मेरा बड़ा लड़का बीमार हो रहा था, उसने दादरी लेके गए थे, बहुत खतरे में था। मेरा मकान का स्वामी भी जे डॉक्टर है, मारा तो अंकल लग गया करता, वो बुला के ले आए। उसने देखा, बोला भाई इसने जितना जल्दी हो इसने ले जा, छोरा तो मुश्किल लगा है बचना। और 2-3 बार गाड़ी वाला ने कहा, गाड़ी वाला थोड़ा लेट हो गया, फिर बार बार उसने 2 चक्कर काटे। अंकल ने बोला भाई ले जा, तो गाड़ी वाला ने जल्दी बुलाओ, दादरी लेके चले गए। दादरी लेके जाने के बाद में लड़का कति नो मुट्ठी नो बीचा था, नो झटके से मारा था। फिर उड़ा तो उन्हें भेज दिया बयानी भारतवाज का। फिर उस टाइम में मेरी सास भी मर गई थी, इसके पापा लेके जा रहे थे इसने। और गाय थी, गाय भी मर गई थी। फिर उसकी बछड़िया थी वह भी मर गई थी, और गुड़िया भी झटके से मारने लगी थी। कति इसका ताऊ तो और सारे हाथ मसड़े थे। फिर गुड़िया ने जुलाना लेके गई थी मैं, फिर उड़े दिखा के ले आई थी। उसके बाद में नहीं भाई कि वह गुड़िया डर रहा है, अच्छी सियाणी हो गई थी। मेरे शरीर में, पिंडिया में और शर्म में सारी बार दर्द रहा करता, सारी बार गोली लेनी पड़ा कर दी।
सारी बार लुगड़ी बांधी रहा कर दी शाम ने तो है ना पाया करे नाता का चुन्नी बांध के पीछा छुट्टा कर दा। बहन जी, शिव जी भगवान की भक्ति साधना करने के साथ साथ जब आप अन्य साधनाएं करते थे तो उन सब साधनाओं से आपके घर में दुख ही दुख आ रहे थे। आपके बच्चे बीमारी से ग्रस्त थे और आपके शरीर में भी परेशानी रहती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक संतोष है, उसने बताई थी एक बार वह आगी हमारा करना है। और तो वह ने बोली बे तू राम का नाम ले ले। मैंने बोली बे राम का नाम क्या वो है? बोले ओड़ा करो है ना संत रामपाल जी महाराज हैं और वो नाम देवे हैं और वो 108 बार रटना है और जितना रटे इतना लाभ हो, चाहे में भी बीमारी और चाहे में किसी स्थिति हो घर की, सारे लाभ मिल रहे हैं। फिर आप एक दिन ऐसी दया हुई जिस तरह न्यू मन में आई, कुछ बेबे ने कह देना है बेबे आज नाम दिवा लिया। मजाक उसने कह आई, मैं कहा बेबे तो आज नाम दिवा लिया होगी? नहीं बोली बे दिवा लियाऊंगी। हम तैयार त्योर हो लिए, फिर इसका पापा, फिर मैं, फिर वह बेबे जो नाम दिवान वाली है वाह। जब हम आश्रम में पहुँचे, जब गुरुजी आके चरणा में बैठे थे तो गुरुजी बोले बेटी नाम ले ले। मैंने बोली गुरुजी आ जाए प्राण मुँह करके। मैं कहा गुरुजी आ जाए मैं बुझूंगी। फिर बोले थोड़ी देर पाछे फिर बोला बेटी नाम ले ले। मैंने बोली गुरुजी पूछूंगी। फिर गुरुजी ने फिर कही और तो फिर गुरुजी ने बोले बेटी पूछ दिए रह जाएगी बेटी नाम ले ले। फिर वो बेबे ने बोली बेबे किसी ने भी ना कहा कर दे गुरुजी ने तो, और तेरे ताई तो कई बार कह ली नो कही पाछ। फिर थोड़ी देर पाछे मना नाम ले लिया, बड़ा भाई ने भी ले लिया। फिर थोड़ी देर पाछे उसका पापा भी आ गया, उसने भी ले लिया, हमने न्यू नाम लिया जी। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त तो जी न्यू है धीरे धीरे। देखो आर्थिक स्थिति तो कमजोर थी है हर एक चीज तय। तो शरण माने के बाद में बड़ा लड़के का ईसा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ब्यों तो नहीं मारा इतना, और उसमें तो भाई पैसा है कि अच्छा जमींदार के बालक पढ़ सके हैं। हमारी तो जमीन भी थोड़ी सी थी। 1 साल उसका करवा दिया, अगली साल दोनों बालक छोरी का छोरा का और करवा दिया। मन होगी चिंता, मका बीच में छोड़ेंगे स्कूल वह भी बेइज्जती होगी, बड़का की पढ़ाई खराब होगी हैं, और इतना पैसा आवेगा कितना है। मैं गुरुजी दो सत्संग में जा रही थी। मैंने बोली गुरुजी मखा तीनों बड़का का गुरुजी ईसा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। न्यू कहने भी लाग गए थे और भी आसपास वाले बोला ईसा स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, बोला पढ़ा भी लेंगे। और मखा गुरुजी ने बोला बेटी भक्ति कर, तो भक्ति करी जा, बोला बेटी परमात्मा दया करेंगे। गुरुजी ने यह बात कही थी। वह धीरे धीरे भाई परमात्मा ने पढ़ा भी दिए और मालिक ने प्राइवेट नौकरी भी लगा दिए। एक तो गुड़िया डरिया करती जी, वह नहीं डरी बिल्कुल भी, और एक बालक बीमार नहीं हुए उसके बाद बिल्कुल भी। छोटा लड़का ने नाम छोड़ दिया था। नाम छोड़ने के बाद में 2015 में उसका डेंगू हो गया। तो डेंगू हो गया तो मैं चली गई उसका साथ, 2-3 दिन रही उसका साथ। तो फिर सत्संग था संत रामपाल जी महाराज का बरवाड़ा कांड के बाद पुराना बस स्टैंड का पास, उसमें बेरा लग गया भाई सत्संग है। मैं कहा बेटा सत्संग है, मैं एक बार गुरु जी का सत्संग सुने हूँ, मैं भेज दूंगी घर तक। कोई उसने बोला मम्मी जाओ, उसने बताया ही बड़का था ही बता दी। और तो मैं चली गई तो मैंने जीसी डंडों प्रणाम करी। थोड़े इसके पापा थोड़े है अनाड़ी ही है शुरू ही। और तो मैंने बोली मैं कहा हे परमात्मा जब भक्ति करे न तो बचा लियो, और जब भक्ति नहीं करे और जब इसका पापा कैसा निकला तो परमात्मा बेसकी बैठा लियो। जोत चालू थी परमात्मा की, मन तो या कही थी रोके न ले आके न शाम ने जिस तरह मैं फिर उड़ा चली गई सत्संग के बाद मेडिकल में गई। सुबेरा कति दिन लगड़ रहा, संत रामपाल जी महाराज आए, परमात्मा ने दर्शन दिए। गुरु जी की मैंने बाजू पकड़ के गुरु जी तो बात करती रही। संत रामपाल जी महाराज ने 2-3 चक्कर लगाए ओले सोले और ओले सोले। मैं बोली गुरु जी मेरे दोनों बेटा का डेंगू है। और तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, मैं बोल ली गई और गुरु जी चले गए। सुबह जिस तरह मेरी उगड़ी आंखें एकदम, तो उस भाई का कति सीला शरीर, ना तो ताता बड़ा करता 24 घंटे, ना मेरा कई बार तो उसका टिक्के बोतल चढ़वा कर दी रात ना, मैं उठ उठ के न। और तो मैं हाथ लाया, पहले तो पाया का हाथ लाया, पा ठंडे आँखें उगड़ी जे, फिर मैंने हाथ पकड़े हाथ ठंडा, फिर मैंने माथे का हाथ लाया माथा ठंडा। न्यू इतने ओकरी पास मरा क्या पानी आ गया। इतनी देर में वो छोरा भी उठ लिया, बोला मम्मी क्यों रो हो। मैंने बोली भाई क्यों भगवान ने दुखी कर रहे हो, तुम भक्ति ये कर लो न। बोला मम्मी को नहीं मेरा बुखार ही मैं ठीक सो, मैं खतरा चढ़े भी को नहीं बुखार में। कहा गुरु जी आए थे मैं कहा
हैं, और परमात्मा ने दया करी है। तो भाई फिर उसने नाम लिया, थोड़ा कोई और झटका सा लाया परमात्मा ने, लग गया। और वो झटका भी ऐसा था परमात्मा का ने, जब मस्तक में सूढ़ी हो तो कांटे में टल जा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कांटा भी नहीं लागण दिया। वो बच्चा पहले में उड़त फारक करके परमात्मा ने अपनी चरणा में ला लिया। फिर उस भाई के 2 साल पहले वो जा था गुड़गांव में बोला मैं नौकरी करूँगा। मैं कहा भाई गुड़गांव में किस जगह तो रहने दे ना, बोला मैं जाऊँगा। मैं कहा भाई जा, चला गया। वो फिर एक बार तो इंटरव्यू दिया आया, फिर बैग बुग लेके जान लग गया। और तो फाइल ले ली उसने कागजा की सारा की। और तो मैंने बोला भाई इस फाइल ने तो रहने दे कि कंपनी में इंटरव्यू हो न, जब ले जी इस कागजा का काम ऐसा है भाई ना, मेरा कित खोजा सो बात हो है। ने बोला ना मैं अपने पास रखूँगा, आड़े कित आऊँगा, इंटरव्यू देना होगा, जो कोई कागज़ की जरूरत पड़ेगी आड़े तो आड़े दे लूँगा। वो कह के चला गया। फिर वो आवा था कुछ दिन और रह के न, वो कागज उसके गए गुम हो गए। तो उसने बताई कई दिन पाछे सारे करनी हो भी कागज खो दिए। और उस चोरा का कति माड़ा है भी सर नहीं हम उसने कहा भाई ये चीज़ तो संभाल के रखन की है। और उसका कोई असर नहीं, कितना नौकरी में लगी क्यों होगा। नहीं बोला जो करेंगे परमात्मा करेंगे, आप आ जाओगे आप घर ना आओगे। नहीं करी गया वह कागज तो घर ना आए पर और बनवा लिए। पर वह और बनवाना था पहले में बिना कागज मिल ली। परमात्मा ने उस छोटा लड़का था नौकरी दे दी मानेसर में, और वो फिलहाल ही नौकरी कर रहा है। 2 साल हो गए। एक बार में तूड़ा लेने चले गए सत्संग में, आके न कपड़े सुखा रखे तो न्यू के न्यू पैर लिया आके न मन ने देखा को नहीं के लाग रहा के नहीं। जू दिन ऊपर को होता गया जू मेरा ज़्यादा तकलीफ होने लगी। फिर वो पछी न देखे भी सारे मिला ये ठीक के लाग रहे हैं। मन देखा फिर गुरु जी का ज्ञान इतना तगड़ा था भाई, नहीं बेरा था भाई कुछ भी को नहीं होगा, किसी ने कर दिया तो कर दिया। न्यू करती ज़्यादा दिक्कत बढ़ती करी। जब मुद्दी सो तो मुद्दा बड़ा दर्द हो जाए, सीधी सो तो सीधा बड़ा दर्द हो जाए, इस बड़ करोट लियूँ तो इस बड़ा दर्द हो जाए, चारों बड़ा दर्द हुआ। तो इसका पापा बोला जा बेटा तेरी आंटी ने बुला के लिया, जिसने नाम दिवा था मेरे ताई उसने बुला के ले आए। वो बोला बे गुड्डी देखे न्यू नहीं हो रहा है, ये बोले ये टिक्के रहे न्यू करो आप आश्रम में जाओ और गुरु जी तो प्रार्थना करो। ले हम उड़ता चल पड़े आश्रम में। और वानी बोली बूझ लिए गुरु जी ने, गुरु जी ये कपड़े नहर में बवा वहाँ के फूका। तो गुरु जी हम गए जब परमात्मा ने सामने न्यू बैठे थे, हम चले गए। गुरु जी तो बात हुई तो दर्द गंगा था जिस तरह न्यू बिनाड़ ना हुए थी। गुरु जी आगे आगे बैठे, गुरु जी तो बता दी माँ गुरु जी न्यू दिक्कत से और परमात्मा ये कपड़े फूका के करा ना। बोला बेटा इसे नए कपड़े कितना फूकड़ ना हो क्यों बगाओ, फिर ये बोला बेटा कुछ ना हुआ। और मैं बैठी न्यू करूँ माँ न्यू देख लूँ दर्द से ना बीबी तो माम तो भाई वाई बात जी हमने के बेरा। और तो बिल्कुल भी दर्द नहीं था। उस दिन के बाद को नहीं दिक्कत हुई मेरा, जो आराम होया परमात्मा की शरण में जाने के बाद में। और एक गुड़िया जब जिस तरह उसने पेपर देने जाना था और वह जान नहीं पाई थी। और तो जब गुरुजी तो प्रार्थना करी थी गुरुजी मैं तो पुस्तक सेवा कर लूँगी। गुरुजी बोले जब गुरुजी अन्य कोई थी जाओ बंदी छोड़ के मेरी बेटी बोला सेवा करिए बोला बेटी ऐसा रिजल्ट आओगा कदे भी नहीं आया। जो वह पास हुई ना 9वीं क्लास में थी कि 10वीं में थी, जो वह मेरिट आई थी पूरा स्कूल में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपके परिवार में जो शारीरिक बीमारियां थी वो सब दूर हो गई। तो आज लाखों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जी प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चा है जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।